हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है अक्सर हमारे साथ मार्केट के अंदर जब हम होते हैं कि यार आइडिया लगाना भी ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक विक बनेगी $48,000 तक बिटकॉइन की, जो कि करंट प्राइस बिटकॉइन का 43,000 समथिंग चल रहा है। 42,700, $43,000 समझने की कोशिश करना। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वीडियो का मौजू हमेशा एंड तक जाके क्लियर होता है कि मैं बात क्या कन्वे करने चाह रहा हूँ। बात अच्छी बुरी है बाद में डिसाइड होती है, पहले उसको सुनना पड़ता है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई नो कि आप लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो समझदारी है ना वो भी थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाती है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते। इंसान की फितरत होती है कि वो भूलता है, तो वो याद ना रख पाना उस चीज़ को, वो हमें क्या करता है, भुलवा देता है। और वो भूलना जो है हमारी एक खामी है और एक तरीके से ये जीत भी है। लेकिन जब बात इस चीज़ की आ रही है कि बिटकॉइन के प्राइस $48,000 डिस्कस हो रहे हैं, तो और चीज़ें पीछे भूली जाती हैं क्योंकि हम पीछे का कुछ नहीं देख रहे। बहरहाल दूसरी बात करते हैं कि स्पेकुलेशन, एक मैनिपुलेशन वो थी इस मार्केट के अंदर, वो थी या नहीं थी वो डिसाइड भी कब करेंगे, वो भी ETF के बाद ही कर पाएंगे। लेकिन दो फेज चल रहे थे मार्केट के अंदर। नोटिस करना आप मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दो फेज मार्केट के अंदर चल रहे थे, जिसका एक ETF से लेन देन था और एक ETF से रिजेक्ट होने का लेन देन था। ये सब बातें बाद में करेंगे कि सैक अप्रूव करेगा, डिसअप्रूव करेगा। ETF को, बिटकॉइन की स्पॉट ETF को सैक अप्रूव करेगा या नहीं करेगा सिक्योर एक्सचेंज कमीशन। लेकिन प्री अप्रूवल जोन चला तो प्राइस भागे कितने, $42,000 से $46,000 तक पहुंचा दिए प्राइस प्री अप्रूवल जोन में। और प्री अप्रूवल जोन ही चल रहा है जिसमें एक करेक्शन दे दिया, छोटा सा क्या, बहुत बड़ा करेक्शन था, बहुत छोटे टाइम के लिए, लेकिन आधे घंटे के अंदर एकदम करेक्शन करके वापस प्राइस को न्यूट्रलाइज कर दिया। और अब यहाँ से लोग ये बोल रहे हैं कि प्राइस $38,000 जा रहे हैं। ये होता है मेंटलिटी चेंज करना, आपको सब कुछ भुलवा देना। आप क्या भूल गए? आपने भूल गए कि $48,000 भी सामने खड़ा हुआ था। देखिए, वक्ती करेक्शन होना, टेम्परेरी, इट्स काइंड ऑफ मार्केट, हाउ इट वर्क्स। ये मार्केट का एक तरीका होता है अपने आप को चलाने का, टेम्परेरी करेक्शन होना। लेकिन परमानेंट करेक्शन के लिए जो है प्राइस ऐसे नहीं, वो प्राइस रैंडम नहीं आते नीचे, वो नीचे आते रहते हैं एक स्टेबिलिटी के साथ। मतलब आज अगर $43,000, कल $42,000 होगा, उसके बाद 41,000 होगा, फिर उसके बाद 41,500 होगा, फिर $40,000 हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है अगर मार्केट को डाउन ही जाना होता है। लेकिन मार्केट ने आपको दूसरा फेज दिखाया, आधे घंटे के अंदर एक विक जो कि बहुत बड़ी बनी, और उसके बाद सीधा जो है प्राइस को ब्लास्ट करके वापस न्यूट्रलाइज कर दिया। तो थोड़ी सी डिटेल जो आपको हासिल होगी वो टेक्निकलिटी देगी हमारे सामने। तो टेक्निकल बेस पे चलते हैं और उन ग्राउंड्स को समझते हैं कि जो हमने हाईलाइट जोन बनाए थे, जो हमने ग्रीन जोन बनाए थे, उनका क्या हुआ और वो अभी भी क्या कह रहे हैं। तो वो चीज़ें टेक्निकलिटी क्लैरिफाई करेगी। उसके बाद मैं फंडामेंटल्स पर आ जाऊंगा, जिसमें सैक अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा या नहीं करेगा ETF को, और टाइम कितना बचा है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस आफ्टर द टेक्निकल एनालिसिस। तो मेक श्योर आप उस पर भी बने रहो। तो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, और जो मेरी कम्युनिटी है, जो लोग मुझे जान पाए अब तक, वो इस चार्ट की काफ़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि जिसमें इतनी क्लैरिटी जिस चार्ट में होगी ना, वो आपको कोई भी चार्ट नहीं दे पाएगा जो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस दिखा पाए। क्योंकि उनका भी क्या होता है, किसी ना किसी से रिलेट करता हुआ होता है, किसी ना किसी से मैच करता हुआ होता है, कॉपी करता हुआ होता है, लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट है। मैंने एक हाईलाइट जोन बनाया, देख सकते हो आप, ये बिल्कुल भी अलग ही चीज़ है कि जिस तरीके से काम हो रखा है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते थे ना, रफ काम करते थे, कुछ उसी तरीके का है, क्योंकि उनसे हट के तो हम चल ही नहीं सकते। तो ये हमारा हाईलाइट जोन था जिसमें प्राइस आए भी नहीं थे। और मैंने बात करी थी आपसे, बुलिश फ्लैग है ना, ये ब्लास्ट होगा जब जब प्राइस यहाँ पर आएंगे, लेकिन जब जब यहाँ आएंगे तो नीचे की तरफ ब्लास्ट हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, बेयरिश पिनियन बन जाएगा। वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या होता है। तो ये यहाँ से ब्लास्ट हुआ आउट ऑफ नोवेयर। कहाँ पहुँचे प्राइस? $46,000 के पास, और फिर ब्रेकिंग पॉइंट के पास हल्का सा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करा। लग रहा था कि वाकई में प्राइस ऊपर जा रहे हैं, $2,000 ऊपर, लेकिन उन्होंने एकदम ही रैंडम इसको डाउन करा, जो कि 2-3 कैंडल 4 घंटे की बनती हुई आई, और उसने इसको यहाँ तक लाके छोड़ दिया, जो कि हाईलाइट जोन है। हाईलाइट जोन में प्राइस इनको रखने हैं अगर ETF के साथ चलना है, और ब्रेकिंग पॉइंट के पास प्राइस रखने हैं अगर ETF के साथ चलना है। क्योंकि प्री ETF जोन में आपने देखा कि जो उनकी एंट्रीज थी शॉर्ट्स वालों की, वो तबाह बर्बाद कर दी। लेकिन दूसरी बात ये कि शॉर्ट वालों की भी तो तबाह बर्बाद करिए। इसका मतलब वो मार्केट को जो है न्यूट्रल फेज में लाना चाहते हैं, जहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्रिएट ना हो, और उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो एज फार एज आई थिंक कि मार्केट पूरा कंसर्न है ETF को अप्रूव करने के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं होता वरना।
और ये अपनी डेट है 10 और 11 जनवरी, जिसमें ETF के चांसेस बन जाएंगे हाईलाइट होने के या अप्रूव डिसअप्रूव होने के उस टाइम पे। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है, प्राइस यहीं पर चल रहा है। और जब जब प्राइस यहाँ पर रहेंगे, आपने देखा पीपल जैसा कॉइन 80% तक की जंप मारी, लेकिन अगर उसकी वैल्यू देखोगे आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना ना पीपल कॉइन है, आप देख रहे हो कितनी मैक्सिमाइज चीज़ होती है इन सब चीज़ों में। 4 घंटे मतलब तकरीबन 1 2 3 4 5 5वीं कैंडल पीछे करो, 4 5 20 मतलब 20 घंटे पहले, तकरीबन एक दिन पहले इसके जो प्राइस थे वो कितने थे, 1060। एक ही सिंगल कैंडल 4 आवर की खिंचती भाई, जब ब्रेकिंग पॉइंट पे था बिटकॉइन अपने, और 7390 अपनी वैल्यू से 7.5 गुना वो प्राइस क्लेम कर पाया, और क्लेम करके वापस से किसके पास आ गया, अपने प्राइस के डबल पे आ गया। यार मैंने सारी वीडियो में जितनी भी बनाई है ना, आप चेक कर सकते हो 1 बाय 1। हर एक वीडियो में मैंने यही कहा है कि जो एम्प्टी जोन है मेरा, ठीक है, या जो ग्रीन जोन है, जब जब प्राइस वहाँ पर आएंगे वो ब्लास्ट कर जाएंगे बिटकॉइन की प्राइस, नहीं ऑल्ट कॉइन्स की जो रैली है ना, वो ब्लास्ट कर जाएंगी, क्योंकि ये ब्लास्टिंग प्रॉपर है। आपको कोई चीज़ 2 गुना बढ़ती हुई दिख रही है तो अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ रहा है। TRB जैसा कॉइन $15 से 3 महीने में, 2.5 महीने में कहाँ पर तकरीबन 555 डॉलर तक पहुंचा, और पीपल जैसा कॉइन 4 घंटे के अंदर अपनी लेवरेज के अकॉर्डिंग, अपनी पावर के अकॉर्डिंग 7.5 गुना बढ़ा है। अगर फ्यूचर में इसको करने चले जाओगे ना, तो आप हिसाब भी लगा सकते हैं किस कदर का अमाउंट आपको रिवर्ट हो सकता है, कितना मिल सकता है वहाँ से। तो ये मेरा मौजू था वीडियो को बनाने का, आपको क्लैरिटी मिली हो शायद। थोड़ा सा सेक के बारे में मैं क्लियर कर दूं आपको कि सेक उसमें क्या करने वाला है, जो चीज़ आगे होनी है। देखो बात जब 2 तरीके की होती है ना, सेक बोल रहा है कि हम सारी ETF को रिजेक्ट करेंगे, अभी तक का जो प्लान है। लेकिन मैट्रिक्स पॉड, ठीक है, आपके एनालिस्ट हो गए, आपका आर्क इन्वेस्ट हो गया, ठीक है, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें, ब्लैक रॉक, ये सब, वो क्या बोल रहे हैं, वो वे कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि एक्चुअल में जो है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो भारी है ना, वो अप्रूवल वाला जोन है। डिसअप्रूवल वाला तो सिर्फ सैक बोल रहा है, लेकिन जब कोई चीज़ प्रेशराइज की जाती है किसी 3 पावर से, ठीक है, किसी 4 ग्रुप से, किसी 5 इंस्टीट्यूशन से, तो उसका इम्पैक्ट, उसकी मॉरलिटी और उसका जो फेवर है ना, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से बात चल रही है, जो कि रेशियो ही निकाला जा सकता है। आपसे कोई बिल्कुल आके एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ गुंजाइश हो सकती है कि हाँ एक रेशियो है, सैक बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ किसी चीज़ को रेगुलेट करती है तो बड़ी बात है उनकी। लेकिन जब आप उनको लॉजिक्स दोगे, उनको फैक्ट्स दोगे कि ये क्यों होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ें उनको कर पाएंगे, क्योंकि सारा एक सिस्टम है। तो इतने सारे ग्रुप्स और इन्वेस्टिंग कंपनी और ये सब सारी चीज़ें प्रेशर बनाएंगी, तो उसका रेशियो 4% है, मतलब 1:4 है। रिजेक्शन 1 है और 4 जो है रेशियो आपका एक्सेप्ट होने का है। तो ये अप्रूवल जो है फेवर में जा रहा है उसी चीज़ के, और करीब करीब वक्त आ रहा है आपके सामने। और प्राइस अगर यहीं रुकते हैं तो आप देख सकते हो $50,000 तक की जंप बिटकॉइन के अंदर, अभी भी बिना किसी चीज़ के बिटकॉइन पूरा पॉजिटिव है। यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। और पॉजिटिव है, लेकिन एक विक की तलाश है, कहीं जाके वो $52,000 $55,000 पे भी जाती है, तब हम डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है। बाकी पूरा मंथली अगर आपने देखा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करा है बिटकॉइन ने, और इनिशियली भी देखो आपने 2 जनवरी को कितना अच्छा बिटकॉइन की परफॉर्मेंस रही है। तो दैट सेड मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज काफ़ी चीज़ें लगती हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल आइकन भी दबानी है, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। ये चीज़ें पढ़ने पढ़ाने से, सब्र करने से, देखने से, ऑब्जर्वेशन से आती हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, आप लोगों से दोबारा से बात होगी, जो क्योंकि आपसे एक ताल्लुक़ बन गया है, वो चीज़ आगे रखूँगा मैं हमेशा तक। और हो सके तो कमेंट करना कि आपको क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं, क्या जानना है आपको, तो मैं उसको लेके वीडियो बना सकूं, क्योंकि मैं सेपरेट नहीं करना चाहता, मैं सबको साथ चलना चाहता हूं, खाली अपनी बात नहीं करना चाहता। अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो मैं उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो दैट सेड मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इन बिटवीन डू नॉट लूज़ योर फंड्स, काफ़ी प्रैक्टिकल रहे मार्केट के अंदर, खाली इमोशन से ना लें, रैशनल थिंकिंग सबसे आगे रखें, जो आपको आगे तक लेके जाएगी। और ठीक है, गुड बाय।